हेलो टू माय वंडरफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू द सीक्रेट्स ऑफ वैदिक ब्यूटी। सो थंबनेल देख के आप इतना तो जरूर समझ चुके हैं कि आज हम हेयर केयर के रिलेटेड ही बात करेंगे। सो आज की हमारी रेमेडी में हमारा सबसे खास इंग्रेडिएंट जो है वो है करी पत्ता। हमारे बालों के बेनिफिट के लिए, हमारे बालों के बेटरमेंट के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो करी पत्ता से नहीं हो सकता है। इसके बाद भी करी पत्ता आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी के ग्रेटेस्ट सोर्स है जो हमारे स्कैल्प से, हमारे बालों से सारे बैक्टीरिया को हटाकर बालों को इन्फेक्शन से दूर रखते हैं। बालों की किसी भी तरह की ग्रोथ के लिए, चाहे वो लंबाई में हो या फिर घने बालों के लिए हो, करी पत्ते का इन्वॉल्वमेंट अनदर लेवल का ही है। इसीलिए आज की हमारी रेमेडी में ये जो मैजिकल इंग्रेडिएंट है करी पत्ता, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सो आज की रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए होगा 1 मुट्ठी करी पत्ता। हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है 1 मुट्ठी मेथी के पत्ते। आप मेथी के साथ तो खाते ही होंगे, वही मेथी के पत्ते। मेथी के दाने का इस्तेमाल तो आपने किया ही होगा, चाहे पाउडर के फॉर्म में हो या फिर मेथी दानों को भिगो के इसको मिक्सी में पेस्ट करके उसको आपने बहुत तरीके इस्तेमाल किया भी होगा। लेकिन मेथी का साग जो बाजार से हम खरीदते हैं, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप करी पत्ता 1 मुट्ठी, उसके साथ और 1 मुट्ठी इस्तेमाल होगा, वो है मेथी के पत्ते। चाहे आप अपना मनचाहा लेंथ अपने बालों के लिए कभी अचीव ना कर पाए हो, आपके बालों में वो शाइन नहीं है, आपके बाल वो सिल्की फील नहीं करते, वो सॉफ्टनेस आपके बाल में नहीं है, जितने भी सारे समस्या हैं, फेन्यूग्रीक लीव्स यानी कि मेथी के पत्तों के इस्तेमाल से ये सारे समस्याओं का 100% इलाज हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके बाल बहुत गिर रहे तो मेथी के पत्तों के इस्तेमाल से ये आपके हेयर फॉल को भी प्रिवेंट करेगा। प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि असमय जो बाल, जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मेथी के पत्तों का इस्तेमाल या फिर मेथी दाने का इस्तेमाल से बेहतर नेचुरल इंग्रेडिएंट और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस रेमेडी में हमारा जो सेकंड बेस्ट इंग्रेडिएंट है वो है फेन्यूग्रीक लीव्स यानी कि मेथी का साग, मेथी के पत्ते, आप जो भी कहें। और हमारे यहाँ पे थर्ड बेस्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। विंटर सीजन चल रहे हैं, बाजार में आंवला भरे पड़े हैं, आप कच्चे आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला इज़ अ नेचुरल कंडीशनर। और आप शैम्पू के बाद कंडीशनर इस्तेमाल क्यों करते हैं? जो कि आपके बालों को सॉफ्ट रखे, आपके बालों को अंडर कंट्रोल रखे, ज़्यादा फ्रिजी ना होने दे, आपके बालों को सिल्की फील करवाए, वो सारे, और वो केमिकल से भरे होते हैं। लेकिन आंवला आपके बालों को गुडनेस तो प्रोवाइड करता ही है, आपके बालों को बेटर कंडीशन भी करता है। आंवला इज़ अ नेचुरल कंडीशनर। विंटर्स में जो सबसे गंदी प्रॉब्लम है डैंड्रफ आ जाने की, आंवला के कंटिन्यू इस्तेमाल से आपके हेड, आपके स्कैल्प में और आपके बालों में डैंड्रफ का नामो निशान ही नहीं रहेगा। ये डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए महारत हासिल किया हुआ है। बेसिकली आंवला में जितने सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं ना, वो हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस कर देते हैं। क्योंकि जितना भी सारा काम बॉडी में होता रहता है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ऑक्सीजन का प्रेजेंस उसी के कारण ही होता है। जिस एरिया में भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, उस एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने से इंसान के शरीर का किसी भी जीवित पोर्शन का फलना फूलना संभव नहीं है। सो आंवला के कंटिन्यूस इस्तेमाल से आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी उसमें भर जाता है, और इसकी वजह से बालों का लंबा होना, ग्रोथ होना, बालों की हेल्थ बरकरार रखना, बालों में वॉल्यूम ज़्यादा होना लाजमी सी बात है। These are the valid reasons. This is the logic actually why we are applying these ingredients to our hair for the betterment of our hair quality, our length, texture, for everything. We have to know कि why we are using it. इसको लगाने से एक्चुअली कौन सी जगह पे ट्रिगर होता है जिसके कारण हमारे बालों में जो सारे डैमेज हो गए वो ठीक हो सकता है, हमारे बालों में जो सारी कमी है उसकी भरपाई हो सकती है। सो ये जो तीनों के तीन इंग्रेडिएंट्स है, 1 मुट्ठी करी पत्ता, 1 मुट्ठी मेथी के पत्ते और 1 से 2 आंवला। कच्चा आंवला हो तो आप 2 आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बड़ा आंवला हो तो 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्चे आंवला नहीं है तो 1 बड़ा चम्मच आंवला का पाउडर। इन सब चीज़ों को लेके आप आधा कप पानी या फिर 3 से 4 चम्मच पानी डाल के आप इसका एक पेस्ट बना लीजिए। बहुत ही स्मूथ सा ग्रीन कलर का एक पेस्ट बन जाएगा। आप इसको आराम से अपने बालों की जड़ों में, एवरी पोर्शन ऑफ योर हेयर, टिप से शुरू करके एंड तक आप हर जगह पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। 45 मिनट्स इसको अपने बालों में आराम से रहने दीजिए। 45 मिनट्स हो जाने के बाद जो भी आपका फेवरेट शैम्पू है या फिर कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को धो लीजिए। इस तरीके से आप इसको हफ्ते में 1 बार बस करके देखिए, ये अपना जादू छोड़ के ही रहेगा, चमत्कार कर देगा ये। सो प्लीज़ ट्राई इट आउट एंड प्लीज़ अप्लाई इट आउट, एंड इसका इफेक्ट आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप पे इसका असर कैसा रहा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव रेमेडी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू एंड नमस्ते।